भारत में अगर आप जिंदा हैं तो सिर्फ सांस लेना ही काफी नहीं है। अब आपको चुनाव आयोग से भी ये साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई जिंदा है। बिहार में ऐसा ही कुछ हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कुछ मरे हुए लोगों के साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं। भारत में आप सिर्फ सांस लेना ही जिंदा होने का सबूत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप खेतों में काम कर रहे हो, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, बाजार से सब्जी ला रहे हो और उसी वक्त सरकार की नजर में आप मरे हुए घोषित हो चुके हो। बिहार में कुछ ऐसा ही अजीब और चौंकाने वाला मामला अब सामने आया जिसने लोकतंत्र की बुनियादी सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया जिसमें वो कुछ ऐसे लोगों के साथ चाय पीते दिख रहे हैं जिन्हें भारत के निर्वाचन आयोग ने अपनी ड्राफ्ट मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया है। ये मजाक नहीं, हकीकत है। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस पर सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ कर रही है। और इसी पीठ ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण से कहा था कि आप उन 15 लोगों को अदालत के सामने लाएं जिन्हें मृत दिखाया गया हो जबकि वो जीवित हैं। हम इस पर गौर करेंगे। जिसके बाद पहले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी ऐसे ही 2 जिंदा लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां जजों को दिखाया था कि देखिए ये लोग चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया। और अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए सीधे तंज कस दिया। उन्हें पहली बार मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का अनुभव मिला, ऐसी बातें वो अब अपने ट्विटर पे कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर जिंदा लोगों को कागजों में मार दिया जाएगा तो क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काटे गए हैं, लेकिन अब ये मामला सिर्फ संख्या का नहीं, भरोसे का बन गया कि क्या हमारा नाम, हमारी पहचान और हमारा वोट सब कुछ एक कलम की स्याही से मिटाया जा सकता है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची को सुधारने के लिए निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया शुरू की थी। इसका उद्देश्य था वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों के नाम हटाना जो या तो मर चुके या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या जिनके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है। सुनने में तो ये प्रक्रिया ठीक लगती है, लेकिन जब गहराई में जाओ तो इसमें एक बहुत बड़ी खामी सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे गड़बड़ियां हुई, लाखों फर्जी वोटर जोड़े गए, किसी का पता नहीं है, तो एक छोटे से मकान में 70-80 वोटर रह रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये खुलासे कर रहे हैं कि कैसे चुनाव में और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियां की जा रही हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो को साझा किया है जिसमें औरतें और पुरुष दोनों दिख रहे हैं। देखने में तो ये लोग जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अपनी परेशानियां भी रख रहे हैं, लेकिन हकीकत में चुनाव आयोग की लिस्ट में ये सभी लोग मर चुके हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि राहुल गांधी मृत लोगों के साथ चाय पी रहे हो। तो ये हाल हो रहा है बिहार में चुनाव आयोग की सूची में, जहां जिंदा लोगों को मरा बताया जा रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं उन लोगों से कि सुना है आप जिंदा ही नहीं है, आपको पता कैसे चला? तो सामने वाला शख्स कहता है राहुल गांधी से कि जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया, वोटर लिस्ट चेक किया तो ये पता चला। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग ने आपको मार दिया। आपको क्या लगता है कि आपके जैसे कितने लोग हैं और आप कितने पोलिंग बूथ से हैं? इसके जवाब में वो कहते हैं कि पंचायत से कम 50 लोग ऐसे होंगे। अभी सर हम 3 से 4 पोलिंग बूथ से हैं, कई लोग अभी यहां तक पहुंच नहीं पाए। तेजस्वी जी के विधानसभा राघोपुर सीट से इन लोगों को मृत घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी उनमें से एक महिला 6 घंटे खड़ी रही। वही मांग है कि बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे उनके बारे में जानकारी दी जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन से हैं जो शिफ्ट हो गए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ये डेटा नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर वो डेटा देगा तो ये पूरा गेम उसका खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के साथ ही राहुल गांधी आयोग पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इतनी लापरवाही से काम कर रहा है कि बिना आधार जांच के लाखों लोगों को मृत घोषित कर दे रहा है? क्या SIR के नाम पर सरकार और चुनाव आयोग वाकई बहुत बड़ा
खेल खेल रहे हैं? क्या ये सुनियोजित तरीके से गरीब, ग्रामीण और विपक्षी वोट बैंक को हटाने की साजिश है? अगर किसी पंचायत से 50 लोग मृत घोषित किए गए हैं तो पूरे बिहार में यह आंकड़ा कितना भयानक हो सकता है? अगर चुनाव आयोग ऐसा ही काम करता रहा तो अगली बार शायद हमें जीने के लिए ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि एक कोर्ट का आदेश भी चाहिए होगा। और क्या पता अगला मतदाता सूची रिवीजन ये तय करे कि हम मतदान करने लायक भी हैं या नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से मृत लोगों के साथ चाय पी रहे हैं, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 लोग ऐसे ले आइए जिनके नाम मतदाता सूचियों में मृत घोषित करके हटा दिए गए। लोट 2 तो योगेंद्र यादव ने आपकी अदालत में ही पेश कर दिए थे। कुछ ने नेता प्रतिपक्ष के साथ चाय पी है और 50 के वीडियो आ चुके हैं। अब तो जागिए लोट साहब, नहीं तो चुनाव आयोग का बुलडोजर लोकतंत्र को रोन डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले याचिकाकर्ताओं से कहा था कि 15 ऐसे लोगों के उदाहरण लेकर आइए जिन्हें मतदाता सूची से मृत बताकर हटा दिया गया जबकि वो असल में जिंदा हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद राहुल गांधी और लोगों के साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया। यह नजारा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि लोकतंत्र की हालात पर गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? क्या ये तस्वीर और वीडियो पर्याप्त सबूत नहीं है एसआईआर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है इसको दिखाने के लिए? क्या यही है वो डिजिटल इंडिया जहां जिंदा लोग सिस्टम में मरे हुए गिने जाते हैं? देश में क्या खेल चल रहा है ये अब जनता भी समझने लगी और सवाल सिर्फ चुनाव आयोग से नहीं है, पूरी व्यवस्था से है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने जो लोग हटाए हैं वो या तो मर चुके या शिफ्ट हो चुके, लेकिन राहुल गांधी के साथ वो मरे हुए जो लोग हैं जो चुनाव आयोग की लिस्ट में मृत हैं वो चाय पीने लगे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 15 लोग ले आइए, 2 तो योगेंद्र यादव जब ही ले आए सुप्रीम कोर्ट में और अब राहुल गांधी भी चाय पी रहे हैं। तो क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट? कम से कम अब तो ठीक से इस पे जांच होगी, सुनवाई होगी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करा जाना चाहिए कि आखिरकार कैसे जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित किया जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।